जब भी कोई अच्छा दिन आता है, किसी का बर्थडे आता है, कोई रिलीजियस ओकेजन है या वैसे ही किसी के लिए कोई अच्छा दिन है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक डेफिनेटली एक पेड़ भी लगाया जाए। एंड ऐसा ही नहीं कि हम कोशिश करते हैं, अपने दुनिया का वर्ल्ड ओवर ये कोशिश चल रही होती है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाए। लेकिन एक त्रासदी क्या है कि हम बहुत ज्यादा ट्रीज तो प्लांट करने की कोशिश करते हैं, ट्रीज प्लांट भी करते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल कितने बच पाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वर्ल्ड ओवर में ट्री प्लांटिंग तो चल रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग को डील करने के लिए, अदर थिंग्स के लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? अभी का जो टॉपिक है हमारा, उसी के ऊपर बात करेंगे। व्हाई मोस्ट ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स फेल्स? Every at the n number of NGO, thousands of NGOs are there, not only in India and world over। तो कितनी ज्यादा NGOs हो गई यार, उनका काम ही ट्री प्लांटिंग है, लेकिन सिर्फ प्लांट करने से काम नहीं चलने वाला ना। इट्स इंपॉर्टेंट आप उसको कंजर्व भी कर लो कि नहीं कर रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दिस, जो स्पीशीज आपने जो प्लांट करी है वो क्या इन्वेजिव स्पीशीज तो नहीं है, नेटिव स्पीशी है कि नहीं है? क्या वहां पे एनवायरमेंट वो ट्रीज के लिए सूट भी करता है कि नहीं करता? एंड जब इतने बड़े लेवल के ऊपर कैंपेन्स फेल हो रही हैं, there are certain deep rooted things which are needed to be taken into consideration। इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। why various trees planting campaigns that are there around the world वो completely fail क्यों हो जाते हैं? Before we come to this, very important announcement is that GS Foundation Plus Advanced बैच के लिए नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of August। द शक्ति बैच 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, एंड फीस कितनी है? सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी ऑनलाइन की फीस है, जिसमें जीएस प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एवरी पार्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। आपकी एनसीईआरटी क्लासेस हैं, आपकी जीएसटी क्लासेस हैं, डेली प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग आपकी करी जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप है, रेगुलर टेस्ट इज देयर, वीकली करंट अफेयर क्लासेस है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे का पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू जो शक्ति बैच है जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच के लिए पूरे का पूरा पढ़ाया जाएगा। एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड एंड फीस इज जस्ट 15,000 प्लस जीएसटी। तो 12 अगस्त को जो बैच शुरू हो रहा है, इट इज बेसिकली स्टार्टिंग। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए इस बैच में। कुछ भी डाउट है तो आप लोग का इसके ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दे आर फेलिंग ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स fall short of the successful restoration, reforestation। क्यों बार बार ये फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिवली ये हो रहा है? एंड व्हाई इट इज न्यूज? इट इज न्यूज इन द कंटेक्स्ट दैट डजन्स ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स आर लॉन्च्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर लॉन्च्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एनुअली, बिकॉज हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। That is one important reason, and trees they play a very important vital role in, for example, sucking carbon dioxide। जिसके लिए environmentalists, for example Lucky Kigando from NGO Green Dimensions Network planted 50 saplings in Kenya last year as a part of the national campaign to plant 15 billion trees by 2032। plant तो कर दिया, लेकिन उसमें से बचे कितने? That's very important। Today almost most of these trees are dead। प्लांट करना, जैसे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। उस तैयारी को क्या आप कंटिन्यू भी कर पा रहे हो अप्स एंड डाउन्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी चीज के लिए ट्रीज के लिए भी है, ट्रीज को प्लांट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या उसको कंजर्व कर रहे हो या नहीं कंजर्व कर रहे हो, सो दैट इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। This highlights that to understand that we need to understand why there are various planting campaigns fail हो रही हैं। Idea behind such tree plantation initiative is that the initiative is very simple। The trees they are basically removing greenhouse gases emission from the atmosphere। Greenhouse gas multiple emissions are taking place, and the trees they played a very important role in reducing this emission through photosynthesis। Their leaves pull in the water and plant eating carbon dioxide, convert them into food, and इसके चलते हुए क्या होगा? They would be releasing oxygen as a byproduct, sucking out carbon dioxide, converting it to a food and giving up oxygen। That is completely very important। But on the other hand, tree planting endeavors is not only one that is disappointing the results। The problem with many tree planting campaigns is that they falter because of the wrong trees। They plant the wrong trees at the wrong time and at a wrong place also। गलत trees गलत time पे और गलत
प्लेस के ऊपर फॉर एग्जांपल प्लांटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। इन टर्की इन 2019 फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट सेट अप आउट टू प्लांट 11 मिलियन ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से सक्सेसफुल कितने रह चुके हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 98% ऑफ द ट्रीज प्लांटेड डाइड इन लेस देन 3 मंथ्स। प्लांट तो कर दिया, लेकिन 98% सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही वो खत्म हो गए। तो क्या ये हम इसको सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन ड्राइव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अदर रीजन फॉर एग्जांपल इज इनअप्रोप्रिएट स्पीशीज सिलेक्शन। हमें पता ही नहीं है फॉर एग्जांपल कौन सी स्पीशीज है। कई बार हम नॉन नेटिव और अनसुटेबल स्पीशीज को प्लांट कर देते हैं, एंड नॉट ओनली कि वो खराब हो जाती है, इन्वेसिव स्पीशीज हमारे जो लोकल इकोसिस्टम है उसको भी खराब करती है, एंड दैट इज कंपेरेटली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लैक ऑफ द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। एक बार प्लांट तो हमने कर दिया, क्या उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? either we are ongoing taking the ongoing care to survive them or not is a major cause of a concern. Not only planting, what maintenance is the most important key. Insufficient community engagement. आपने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चलो एक कैंपेन चलाते हैं इसको प्लांट करने के लिए, बट क्या आप लोकल गवर्नमेंट को, लोकल कम्युनिटीज को क्या आप एंगेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? दैट इज इंपॉर्टेंट। द लोकल पीपल आर नॉट गिवन प्रॉपर अवेयरनेस, उसको फिर प्लांट करने का भी कोई फायदा नहीं होता। ओवर एम्फसिस ऑन दी क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। इतने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया कि सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ही किया है? वेदर दो ट्रीज विल बी सस्टेनेबल और नॉट सस्टेनेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। Focus on the nurturing of the trees from sapling to maturity. Ensure the species are native and well adapted to the local environment. And therefore, long-term ecological impact, जो trees एक positive impact डालते हैं उसके रखने की जरूरत है। Trees need ongoing care to survive and thrive. When many campaigns that are there, they fail. They only plant, but they are not in a position to conserve those, जिसके चलते हुए ही high mortality rates भी हो जाती है। Without local involvement, planting does not lead to any positive results. Focusing on planting large number of trees without ensuring their survival almost make every campaign as ineffective, जिसको comparatively वो problem को overcome करने की जरूरत भी है। Not only this, we need to have a proper site assessment also. जहां पे हम प्लेस कर रहे हैं, प्लेस, टाइम, द स्पीशीज सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी कंटेक्स्ट में साइट असेसमेंट टू चूज लोकेशन दैट सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म ट्रीज हेल्थ एंड ग्रोथ आल्सो। ऐसा तो नहीं कि एक बार प्लांट ही कर दिया, क्या यहाँ पे बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज दैट इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। प्रमोट प्लांटिंग डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीशीज दैट आर देयर सो दैट वाइल्ड लाइफ कैन बी promoted, so that ecosystem can be made more and more resilient, and that is the most important thing. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कुछ भी करा दिया, the ecosystem has also to be taken into consideration in this aspect. Assess and minimize the potential negative effect comparatively कितने ज्यादा हो सकते हैं, so that हम जो रिस्टोर कर रहे हैं उसको रिस्टोरेशन करने में कामयाबी हो सकते हैं। इसके साथ ही मेंस का क्वेश्चन दैट कैन बी देयर, डिफॉरेस्टेशन poses a significant threat to the global environment, environmental health and biodiversity. Discuss the primary drivers of deforestation and their impact on the ecosystem, climate, and human society. Evaluate the effectiveness of the current policies and strategies that are aimed to combat deforestation and propose a comprehensive measures that could enhance their effectiveness. जो हमने टॉपिक कवर किया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया गया है, so that you can be in a position to write it. तो इस तरीके से आप टॉपिक को यूज कर सकती है अपने लिए। एंड नॉट टू दिस फ्रेंड्स, मलुका इस पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है विद प्रॉपर मेंटरशिप। 64 टेस्ट आर देयर, 34 प्रीलिम्स के टेस्ट है, 30 मेंस के टेस्ट है एट अ वेरी वेरी लो प्राइस ऑफ जस्ट 12,000 प्लस जीएसटी। एंड प्रीलिम्स में जो ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you are also getting an access to the 15,000 plus MCQs that are there, so that आप टॉपिक को प्रैक्टिस कोशिश कर आए और फिर यहाँ पे आके टेस्ट देंगे तो वहां पे आपके अच्छे मार्क्स करने के चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा रहेंगे। Along with it, we are also having a comprehensive current affair that are there, बहुत ही ज्यादा
हाई रेटेड करंट अफेयर्स है, टू द पॉइंट है करंट अफेयर जो पूरे के पूरे हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मंथली है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है एट अ वेरी लो प्राइस ऑफ ₹29। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज बीइंग कॉम्प्रेहेंसिवली कवर्ड। और करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि मंथ के या ईयर के जब आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले बचे तभी आप करंट अफेयर पढ़ने लगे। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर। और करंट अफेयर अगर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, काफी आगे पीछे वाले क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो ये ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स वी विल बी कंटिन्यूअसली कवरिंग एट मलूक आईएएस। ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन वेरियस कोर्सेज एट मलूक आईएएस। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको हर पार्ट पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर।